इमीडिएटली जोरदार शुरू किया और फिर एक एक रिकॉग्निशन अचीव किया और उसके बाद डेढ़ साल के बाद ग्राउंड अचीव किया लास्ट दिसंबर में। तो शुरुआत इसी तरह होगी। उसके पहले थोड़ा सा मैं हमारे मैडम जो अभी पूरा सहयोग दे रहे हैं उनके पास देता हूँ। गुड मॉर्निंग। जब वैसे ज्वाइन किया तभी जो हमारे सपने थे तो पहले हमने क्या किया, पूरे सपनों की लिस्ट निकाली और पूरे ड्रीम के साथ ज्वाइन किया कि वो एकदम स्ट्रांग थे और एकदम स्ट्रांग होने के कारण मुझे लगता है हमने अभी लास्ट मंथ ही दिवाली के दिन MJ हेक्टर ले लिया। तो मुझे लगता है एकदम पैशन के साथ और स्ट्रांग हमारे सपने थे, इसलिए वो हमारा ड्रीम पूरा हो गया और हम अभी एंजॉय कर रहे हैं MJ हेक्टर। और उसके साथ साथ अगले सपने के ऊपर हम दौड़ कर रहे हैं और पूरे मेहनत के साथ दौड़ करेंगे। अभी हमने हमारा जो ड्रीम है वो 2025 तक क्या वो मेंशन करेंगे और पूरे मेहनत के साथ वो भी करेंगे। और हमें बंगलो विद लग्जरियस कार और 25 लाख क्योंकि हम लोग 26 में मैं रिटायर हो रहा हूँ। उससे पहले एक साल ये सारी चीजें हमें कंप्लीट करनी है, इसी लिए अपॉर्चुनिटी मिला। हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारा सपना पूरा होने वाला है, हम करेंगे। थैंक यू विजय मैडम। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड क्लास लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमारे ग्रेट अपलाइन के साथ, जिनके साथ हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था, इनोवेशन के काम किया था, उन्हीं के साथ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे सारे ग्रेट अपलाइन, उसके साथ विनिंग टीम और इसके वरिष्ठ साथ, जिनके कारण ये सब कुछ हो रहा है, लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। तो सही मायने में ये पिछला जो भी कर्म हम लोगों ने किया था उसका पुण्य है या पुण्य संचय हुआ था, जिसके कारण ये अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में आ चुकी है वापस से। ओके, तो वेस्टेज विद विनिंग टीम ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। जैसे ड्रीम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बताया, क्योंकि ये पूरा इंडस्ट्री 3 चीज के ऊपर चलती है, वो है ड्रीम, फेथ एंड विजन। तो ड्रीम के बारे में अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके वजह साहब बोलते हैं ड्रीम को आपको कंज्यूम करना है। तो डेफिनेटली ये जो उचित संयोग है विनिंग टीम और वेस्टेज का, उसके कारण ये अपना कोई भी कितना भी बड़ा सपना होने दो वो पूरा होने वाला है। अभी जैसे सचिन धनु साहब ने बताया कि कुछ लोगों को लगा होगा कि ये बहुत बड़ा सपना दिखा रहे हैं, लेकिन विनिंग टीम ने ही ये बहुत सारा करके दिखा है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि विनिंग टीम की शुरुआत फरवरी 2015 से हो गई है, जब कंपनी का टर्नओवर 480 करोड़ था और विनिंग टीम आने के बाद ट्रेमेंडस ग्रोथ हो गया। अभी 3000 करोड़ टर्नओवर कंपनी का क्रॉस हो चुका है। उसमें कई सारे लोगों के सपने पूरा हो चुके हैं। उसमें कई सारे लोग 5 साल के अंदर 20-25 लाख पर मंथली इनकम ले रहे। जो भी आपने बड़े बड़े सपने लिखे हैं वो कई लोगों ने 1 साल के अंदर कंप्लीट किए हुए। तो ये डेफिनेटली हमारे साथ भी होने वाला है। तो दूसरा पॉइंट जो है फेथ, ये फेथ आपका कंप्लीट पूरा 100% होना चाहिए और हो जाएगा जब हम प्रोडक्ट यूज करेंगे। उसके साथ हमारे टीम में टीम वर्क के साथ लोगों की ग्रोथ हो जाएगी, तब हमें हमारे फेथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए एसपी बघेल साहब बोलते हैं कि स्पीड से काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे, मचकाते टहलते करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए स्पीड बढ़ाना होगा। बघेल साहब बोलते हैं कि मेरे स्पीड में 2 ई है, 4 ई है, आपके स्पीड में 2 ई है। तो 4 ई के साथ हमें हमारा स्पीड बढ़ाना होगा। और ये लीडर्स मीट है जिसमें सारे ब्रांड डायरेक्टर है, लेकिन एमडी साहब का भी एक वीडियो आपने देखा होगा कि सबसे आसान चीज इस इंडस्ट्री में अपने वेस्टेज में है वो है DCD जाना, और सबसे मुश्किल है वो है ब्रांड डायरेक्टर जाना। लेकिन वो सभी आप लोगों ने पूरा कंप्लीट किया, कांग्रेचुलेशन, पूरा की है। लेकिन अभी आपके साथ 100-200 लोगों की टीम आ चुकी है, उसमें से कुछ लीडर्स फाइंड आउट करके उनके साथ स्पीड के साथ 4 ई के साथ आपको काम करना है, जिसके कारण आपका DCD एकदम आसान हो जाएगा। तो स्पीडी में मुझे साहब ने जो ये पॉइंट इसमें ये दिया है कि टॉपिक दिया है स्पीड के ऊपर ही काम करना है। स्पीड में काम नहीं करेंगे तो आप को थकान महसूस होगी। हाँ,
जैसे थोड़ा स्पीड कम करेंगे तो स्पीड ब्रेकर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन स्पीड के साथ काम करेंगे तो आप भी मोटिवेट हो जाएंगे, आपकी टीम मोटिवेट हो जाएगी, आपके चेक्स बढ़ेंगे और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ेगी। तो स्पीड कम करेंगे तो हमारा एफर्ट्स, एनर्जी और टाइम, उसके साथ पैसा भी वेस्ट हो सकता है, लेकिन स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड आगे बढ़ते रहेगा। तो शुरुआत के समय में ही स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे स्टोरी में तकरीबन 6 महीना हम लोगों ने वेस्ट किया। अभी लग रहा है कि हम लोगों ने 6 महीने नहीं 6 साल वेस्ट किए हैं, क्योंकि जैसे साहब ने बताया था कि आपने ऐप डाउनलोड किया क्या, तो मैंने बोला कि कौन सा ऐप, तो वेस्टिज का, तो स्पेलिंग बताइए। ये 4थे महीने में मैंने साहब को पूछा था। जब फर्स्ट 8% का मीटिंग हो गया था टोमोडे में, तीसरे महीने में, तभी मैं जबरदस्ती वहाँ गया था, प्रोडक्ट कुछ परचेज किए थे। तो वो आपको करना नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल फेलियर के एग्जाम्पल ज़्यादा है, लेकिन हमें अभी अपना सक्सेसफुल एग्जाम्पल बनाना है। ठीक, तो ड्रीम, फेथ एंड विजन, तीसरा पॉइंट जो विजन है, तो विजन आपका आएगा अलग अलग फंक्शन से, प्रोग्राम से, एजुकेशन लेने के बाद फंक्शन अपना विजन आ जाएगा। ये विजन हमें शुरुआती के पहले कंपनी में हम लोग जो काम कर रहे थे तभी विजन आया था, इसलिए वापस यहाँ आकर हम लोगों ने काम शुरू किया। एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि 2003-4 में हम लोगों ने कंपनी का एनुअल फंक्शन का शेड्यूल देखा था। उस एनुअल फंक्शन में वो कंपनी ने, बाहर की कंपनी है, वो कंपनी ने एनुअल फंक्शन में अचीवर्स लोगों को यॉट की चाबी दी थी, बंगलों की चाबी दी थी, छोटे प्लेस जो है उनकी चाबी दी थी, और वो हमें अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन कभी तकरीबन 20 साल पहले ये ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हो रहा था, तभी मालूम हो गया कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और वेस्टेज के कारण ये पूरा अभी इंडिया में हो रहा है। और गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर पहले कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। 2016 से ये सब कुछ आ गया, एक लीगल इंडस्ट्री हमारे सामने खड़ी है, और हमारे लिए सिर्फ नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए करियर करके वेस्टेज हमारे आ चुका है, हमारे पास आ चुका है। ठीक, तो ये बिजनेस टोटली बिजनेस है फॉलोअरशिप और डुप्लीकेशन का। और एसपी भरे साहब बोलते हैं कि डुप्लीकेशन होगा वो भी डेप्थ ड्राइव है। तो कुछ दिन पहले हमारा एडवांस 10 पोस्ट स्टेट मीटिंग जो हुआ था, कितने लोगों ने अटेंड किया है? उसमें एसपी भगत साहब ने बताया था कि मुझे सीक्रेट पर पूछा गया था कि व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो मैंने बताया था, वैसे भगत साहब बोलते हैं कि मेरे सक्सेस का सीक्रेट ये है कि मैं बेस्ट नहीं मास्टर ड्रीम बिल्डर हूँ और बेस्ट डेप्थ ड्राइवर हूँ। तो ये दो चीज़ों के ऊपर हम लोग मास्टर करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी कामयाब बन सकते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे मास्टर ड्रीम बिल्डर और ये, तो इसके लिए हमें 2-3 सीढ़ी भी हम लोग सुनेंगे। सिर्फ फॉलो करना है, मैंने जैसे बताया फॉलोशिप का बिजनेस है, विनिंग टीम का एजुकेशन के फॉलो बनेंगे, एजुकेशन सक्सेसफुल लीडर्स के हम लोग फॉलो बनेंगे तो डेफिनेटली होने वाला है। तो मास्टर ड्रीम बिल्डर बनने के लिए हमें ड्रीम एक्सरसाइज जो सीढ़ी है वो हम लोग सुनेंगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है। मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे कई हमारे ऊपर की क्लास के लोग रहेंगे तो उनके साथ शेयर करते समय मैं बताता हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है, हमारी कंपनी के ऊपर भी वो शायद नज़र है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्राइवेटाइज कंपनी हो जाएगी तो शायद जॉब मिल जा सकता है, इतनी अच्छी सैलरी, सब कुछ बहुत बढ़िया अभी है, लेकिन अगर वो बंद हो जाएगा तो मेरे पास कुछ दूसरा ऑप्शन है क्या? तो इसलिए मैंने सीरियसली सोचा और देख रहा था, कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, तभी मेरे पास ये वेस्टेज आ गया और उसमें देखा कि इसमें सारे प्रोफेशनल लोग हैं, सब प्रोफेशन के लोग हैं और बहुत कम समय में कामयाब हो चुके हैं। तो एक बढ़िया ऑप्शन मेरे लिए है और इसमें मैंने काम शुरू किया और 3 साल में मैंने अपनी जेट कार ली या एक अच्छा एक सिक्योर इनकम, एक हेल्दी इनकम हमारे घर में आ रहा है। तो ऐसा मैं उनके साथ ड्रीम शेयर करता हूँ। क्या आप भी आपके इसके प्रोफेशन में कुछ आपको प्रॉब्लम है क्या, या सीरियस है क्या, या आप ओपन है क्या एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एडिशनल सोर्स के लिए? इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये पार्ट ऑफ ड्रीम बिल्डिंग है। ओके, तो इसमें ऐसा आप मास्टर बन जाएंगे तो डेफिनेटली हम भी कामयाब बने वाले। तो नेक्स्ट जो है वो है डेप्थ ड्राइविंग। डेप्थ ड्राइविंग के लिए हम
ड्रीम थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच कितने लोगों ने कितनी बार सुनी है जरा बताइए। क्योंकि साहब ने बताया है कि हमारे गाड़ी में पूरा सीडी का बंच है, जब तक आप डीवीसीडी नहीं जाते हैं कोई एफएम नहीं, कोई बाकी कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ ओनली हमारे एजुकेशनल सीडी सुनिए। तो हम लोग वही बार बार सुनते हैं। तो कितने लोगों ने ड्रीम एक्सरसाइज और थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच सीडी सुनी है, या कितने लोगों ने नहीं सुनी है? नहीं सुनी है वो लोग हाथ कराते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सुनी है, लेकिन बार बार सुनी है आपने नहीं सुनी है तो आज ही वो सुनिए, क्योंकि आपने लिंक्डइन ऐप में भी अवेलेबल है, सीपी में भी अवेलेबल है। तो थिंक फंडामेंटल में साहब ने बताया कि जैसे किसी के पास हमारी हाउस मीटिंग हो जाती है, तो वो सामने वाला जुड़े या ना जुड़े, उसके साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कम्युनिटी, उनके साथ, उनके कारण जो भी लोग आए हैं उनके साथ आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या कार्ड शेयरिंग होना चाहिए। कितने लोगों ने कार्ड बनाया है? कार्ड नहीं बनाया तो बहुत जल्द से जल्द बनाइए, बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप गोरली नंबर देंगे शायद वो आदमी सेव करके देगा नहीं देगा, और एक अलग इंप्रेशन भी आपका प्रोफेशनलिज्म उसमें दिखता है आपका कार्ड देखने के बाद। तो आपके अपलाइन का कार्ड देखिए और उस हिसाब से अपना कार्ड बनाइए। तो वो सामने वाले के कारण जो भी लोग आए हैं हाउस मीटिंग में, उनसे आपका नंबर शेयर करना है और उनके साथ उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लेकर नेक्स्ट डे का फंक्शन करना है, टाइम फिक्स करना है। क्योंकि उसमें एक अंडरलाइन 2-3 सेंटेंसेस है, मैं वो बोलता हूँ, ये हमें ये हमारे डेली प्लान्स बढ़ाने के लिए सब कुछ करना है। हमारा मेन फंक्शन क्या है, कर्म क्या है इसमें? शो द प्लान। शो द प्लान बढ़ाने के लिए हमारे पास लिस्ट है, कुछ दिन के बाद हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है, हम अपने डाउनलाइन की लिस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच सीढ़ी के कारण आप हजारों लोगों की लिस्ट बना सकते हैं और आपको टाइम मिलेगा नहीं, इतने आप बिजी हो सकते हैं। तो सामने वाले से इंटरेक्ट करके आप उनका नंबर लेना है, और अंडरलाइन सेंटेंस ये है, मेरी मीटिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक दूसरी मीटिंग फिक्स नहीं होती। और डेली हमें नए नए घर में जाना है, नए नए लोगों के साथ, नए नए कप बची में चाय पीनी है। ओके, तो ये डेली करेंगे, तो इस हिसाब से वो सीढ़ी को फॉलो करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आज मेरे पास प्लान दिखाने के लिए कोई नहीं है। चलो, तो स्पीड बढ़ाने के लिए साहब ने बताया कि टेम्पो मेंटालिटी के साथ हमें काम करना है। तो टेम्पो मेंटालिटी, जैसे टेम्पो कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, कहीं भी घुसा सकते हैं, कितने भी कहीं भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो उस मेंटालिटी के साथ हम लोग काम करेंगे। और अभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो चुका है, लॉकडाउन से हम बाहर आ चुके हैं, हम फिजिकली मीटिंग अभी शुरू कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं कोल्हापुर गया था कि मुझे टाइम ही मिला, हमें शादी के कारण गए थे, लेकिन वो शादी वो सेकेंडरी था। और मेन फंक्शन हमारा सारे लीडर्स मीट और हाउस मीटिंग वगैरह कंडक्ट किया था। तो फिजिकली भी अभी हम लोग अभी शुरुआत कर सकते हैं, और डिजिटली करने के लिए अंकिता मैडम का सहयोग हमें 100% है, ये मिल रहा है। तो जैसे मैंने भी शुरुआत में सर को पूछा था कि थोड़ा मेरा विजन क्लियर होने के बाद अभी मैं थोड़ा ये वेस्टिंग में सीरियसली काम करने का डिसाइड किया है। थोड़ा आज अगर सक्सेस होना है तो क्या करना पड़ेगा? तो साहब ने बताया था कि आपको 4 सी को छोड़ना है और 4 सी के ऊपर काम करना है। तो 4 सी क्या है? तो कमिटमेंट के साथ आपको काम करना है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा। अभी 6 महीना आपने ऐसा ही मुझे घुमाया, वो छोड़ दीजिए। शुरुआत में मुझे भी लग रहा था, साहब बार बार फोन कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि साहब मेरे पीछे पड़ गए, मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन झटका तो बेटा जब डायमंड बन गए 6 महीने के अंदर। ओके, तो तभी मालूम पड़ गया कि मैं तो कुछ नहीं, मेरे जैसे नहीं, मेरे से बहुत बढ़िया बहुत उनके पास लोग हैं। तो एक कंसिस्टेंटली काम करना है कि जैसे कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट में भी हमें मालूम पड़ गया है कि कंसिस्टेंसी में जो लोग परचेसिंग करते हैं उनको 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, और जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ परचेसिंग करें वो लोग हमारे रेगुलर परचेसर है, जो कि ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करके हुआ है, उनका फेयर लेवल बढ़ गया है और वो फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं, जिनके कारण है और कई लीडर्स हमारे साथ आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ करना है। बाद में कम्युनिकेशन के साथ करना है,
कम्युनिकेशन, ओवर कम्युनिकेशन चलेगा लेकिन लेस कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। कि आज कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सिर्फ अपना ये मीटिंग का मैसेज डालने का काम किया होगा व्हाट्सएप पे, लेकिन पर्सनली अगर फोन करते थे तो शायद और अपना एक ब्रांच डायरेक्टर इसमें बैठता था और उसका विजन क्लियर हो जाता था, राइट। तो कम्युनिकेशन बढ़ाना है, कम्युनिकेशन लेस नहीं करना है। इसका बताया जाता है एग्जाम्पल हमारे अप्लाई नहीं है, हमारी कंपनी में मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी आपने कभी देखा है क्या कि टाइम पे सर का मैसेज नहीं आया है, या जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज या कुछ हमारे मीटिंग का अरेंजमेंट या जो भी है कम्युनिकेशन में एकदम प्रॉम्प्ट रहते। उसी तरह हमें कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद सेलिब्रेशन, छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना है। जैसे कोई फर्स्ट 8% बन गया, या कोई कोर बन गया, या गो गेटर बन गया, जो भी है। व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज जो देखते हैं कोर गो गेटर के, या हमारा 150 टीवी का देखते हैं, वो पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ही है, राइट। तो वो सेलिब्रेशन मतलब ये 4C के ऊपर काम करने का सलाह मुझे दिया गया, और 4C जो छोड़ने के लिए बोले गए थे, तो वो पहला छोड़ा गया। अभी आप क्राइम छोड़ो, रोना छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत करके देखा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वगैरह वगैरह। हाँ, या मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिला, आज ये भी नहीं है, जो कुछ है ये रोना छोड़ दो। बाद में उसके बाद कंप्लेंट करना छोड़ दो, कंप्लेनिंग छोड़ देना है, क्योंकि डीएनसीपी में सर्विस अच्छा नहीं मिला, या टाइम पे मेरा कुरियर नहीं मिला, जो भी है। क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल बन के बिजनेस करना है, खुद के बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, और रोना छोड़ देना है, और कंप्लेन करना छोड़ देना है। उसके बाद क्रिटिसाइज मतलब टीका करना छोड़ दो, या निंदा नालस्ती करना छोड़ दो। और उसके बाद कंडेम मतलब निषेध करना। कई बार ऐसा होता है कि एकदम नजदीक का रिश्तेदार है, उसको प्लान दिखाने के लिए चले गए, लगता है ये 100% ज्वाइन हो जाएगा, और कई लोग बोलते हैं ना, ये अगर ज्वाइन हो जाएगा ना तो एकदम जबरदस्त होने वाला है, और वही अगर ना बोलेगा तो हम लोग बोलते हैं कि इतना मेरा नजदीक का रिश्तेदार है, इसको मैंने इतनी हेल्प की है और मेरे साथ नहीं आया, अभी मैं इसके घर जाऊंगा। तो इसी तरह का निषेध करना नहीं है, कीप द डोर ओपन, वो कभी भी आ सकता है। अभी वो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एमजे एक्टर आने के बाद कई लोगों का नजरिया देखने का नजरिया बदल चुका है। तो अभी परसों एक कोल्हापुर में गया था, तभी बोला अभी कि वो पिछले साल आप आए थे, तभी जो बोल रहे थे क्या है वो अभी वो बच्चे के लिए सोच रहा हूँ बच्चे के करियर के लिए सोच रहे थे। तो इस तरीके से ये निषेध करना छोड़ना है हमें। तो ये इसी 4C के ऊपर मैंने काम किया, और सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन को फॉलो किया, और यहाँ तक आ चुके। आप डेफिनेटली आप लोग भी आने वाले हैं। और अभी क्या बहुत सारे सेलिब्रेशन आप देखने वाले ही हैं। आपकी एक गाड़ी आई थी, तभी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद सचिन सर की गाड़ी आ गई, और आगे जाके कई सारी गाड़ी आने वाली हैं। तो जैसे बोलते हैं ये तो ये क्या ट्रेलर था, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि क्राउन की ट्रॉफी देते समय गुलाब सिंह जडेजा सर के हाथों से ये ट्रॉफी लिया था। तो कल्याण में हम लोगों ने उनका एक CEO अटेंड किया था, ठोके में भाग्यश्री मैडम भी उस फंक्शन में थे, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने, और तभी भी एक ड्रीम बिल हो गया था। अच्छा, और एक बात बताना चाहता हूँ, ड्रीम के साथ एक चुभन भी होना चाहिए, जैसे सचिन सर ने बताया था। तो वो चुभन ये था कि पहला फैमिली रियूनियन देखने के लिए मैं जब गया, तभी सर के साथ कई सारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर तक लोग बन चुके थे, और मैं और सुरेश हरिकर साहब और पाटिल मैडम, हम 3 लोग ही गए थे। और तभी हमें वो स्टेडियम में जो बाकी आम लोग बैठते हैं वहाँ बैठना पड़ा था, और ये सारे बाकी लीडर जो है वो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट थी खास बैठने की। तो वो बहुत बड़ी चुभन थी मेरे लिए, और डिसाइड किया। और उसी महीने में आने के बाद तब तक तो 4-4.5 हज़ार टीम हुआ था, उसी महीने में हमने अपना ब्रांच डायरेक्टर ब्रेक किया। तो ये ड्रीम के साथ एक ये चुभन भी बहुत होना जरूरी है। और हाँ सर, हाँ ये सर हो गया। तो
गुलाब सिंह जडेजा सर का जो फंक्शन अटेंड किया था तभी लगा था कि उनके हाथों से जो ये लिया ट्रॉफी लिया तो उनका एक ध्यान पहले से बन चुका था। तो डायलॉग एक उनका बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे मैंने बताया कि अभी देशपांडे साहब भी बोलते हैं अभी हमारे ग्रुप में सर के ग्रुप में कई 20-25 गाड़ियाँ आ चुके हैं। एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग रैली निकालेंगे, मुंबई पुणे रैली निकालेंगे काम होना चाहिए। तो रात को देखकर फूंक मत मारना, सुलगती आग अंदर बढ़ती है, क्यों इन फवारों में बदन मिला कर रहे हो, बादल फटना अभी बाकी है। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि भाई अपने पास हमेशा एक प्लान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि प्लान नहीं रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ की स्पीड, देखिए स्पीड में रहेंगे ना तो ब्रेकर आएगा भी तो फटाफट क्रॉस हो जाएगा, जितने भी ब्रेकर्स रहेंगे तो स्पीड मेंटेन करके रखना है और अपने बिजनेस को मोमेंटम में रखना है। और चलिए अब इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हैं। ट्रेनिंग का जो माहौल बन गया है सीखने का,